तो नाउ वी गो टू आर सेकेंड बुक जो हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है एट जीरो। तो हमने जीरो लिमिट पढ़ा था, जहां पे हमने हवाईयन प्रेयर होपोनोपोनो के बारे में डिटेल में समझा जाना। लेकिन जिस तरह के सवाल लोगों के आए, तो डॉक्टर जो विटाले को लगा कि शायद लोगों को और ज्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत है, बिकॉज ये नहीं समझ रहे हैं कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है तो ये ब्लेम नहीं होता है, किस तरह से ओनरशिप लेनी होती है, किस तरह हम आउटवर्ड रियलिटी को ब्लेम कर ही नहीं सकते, सब कुछ हमारे अंदर होता है। ये सारी चीजें अभी भी उनको लग रहा था कि लोगों को इतने सालों में भी समझ में नहीं आई, जबकि किताब बेस्ट सेलर थी, है ना। तो जिस तरह के सवाल आ रहे थे उनको लगा कि नहीं, और ज्यादा अच्छे से इनको समझाओ। तो उन्होंने कुछ सालों के बाद दोबारा से सेकेंड बुक लिखी। ये भी टोटली होपोनोपोनो प्रैक्टिस के बारे में, और इसमें और डेप्थ के साथ समझाया। सो and Rekha will be reading for us today. Good morning, ma'am. Very good morning, Rekha. Very Ma'am, good am morning. I audible, clear? Yeah, you are very audible and very clear. आपको शुरू करना है इन द रियलिटी। हमको कल का याद है ना कि उनके जो दोस्त थे, हमको पता लगा वो मार्क रायन थे तो उनके जो दोस्त थे डॉक्टर जो विटाले के, उन्होंने बहुत बैक स्टैप किया, उनको पीछे से मारा पीठ पे, और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बिल दिया कि तुम मुझे इतना पैसा ओफ कर रहे हो, और सारी चीजें, जबकि रशिया में उन्होंने बहुत अच्छे से उस पर बहुत अच्छा खर्चा किया था। तो ये सारी चीजें हुई और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझे पूरे टाइम आई लव यू बोलता रहता था, वो मेरे लिए इस तरह से कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो वाला हमने कल बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा था, और डॉक्टर जो विटाले ने बहुत डिटेल में समझाया भी है कि उन्होंने कहा कि उसको अब ये नहीं उसी ने हो ओपोनोपोनो इंट्रोड्यूस किया था हमको, वही लेके गए थे ना जब कैलिफोर्निया वाला जो वर्कशॉप था डॉक्टर ह्यूलन का, तो मार्क रायन ही इनसे मिलके इनके उनको लेके गए थे। लेकिन फिर सब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, वो हर चीज का दोष मल रहे थे डॉक्टर जो विटाले पे कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। सो एनी हाउ डॉक्टर जो विटाले को ये पता लगा, मतलब उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि मेरे अंदर ही मेमोरीज हैं जो रिप्ले हो रही हैं इसके इस तरह के बिहेवियर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्लियरिंग करनी पड़ रही है, पड़ेगी, मतलब आई नीड टू क्लियर। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, आई डिड क्लियरिंग नॉन स्टॉप, कि मैंने नॉन स्टॉप बिना रुके क्लियरिंग करी, ताकि मैं अपने अंदर से वो मेमोरी हटा पाऊं जिसके कारण जो रिप्ले हो रही थी मेरे फ्रेंड के इस तरह के बिहेवियर में, जो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये ऐसे कर सकता है, कि मेरी कम्युनिटी में मेरी बदनामी करना, गलत चीजें बताना, छोटी छोटी बातों को निकालना उठाना और उनको सबके सामने इस तरह बोलना, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। तो खैर एनी हाउ वो ओपोनोपोनो कर रहे थे, और उसके बाद से हम आज पढ़ते हैं। हाँ जी रेखा। I'll start. In the reality of authentic Ho'oponopono, it wasn't about him. It was about me. If anyone had justification in feeling like a victim, it was me. If anyone had evidence that my friend betrayed me, I did. I still have our email correspondence and the emails from people he contacted, providing all he did in public and private. Another person might use all of it against him. I won't. As Dr. Hewlett often taught me, I quote, there's nothing out there, unquote. It's all inside. I had to force myself to accept complete responsibility for everything my friend had done, looking for the program in me and in us that created, attracted, and manifested this entire drama. My friend moved away. Something I sense he wanted to do all along. Did he create this nightmare scenario to break from his business relationship with me? I guessed he had money problems. Did he need a scapegoat? If so, I was certainly handy. This isn't to blame him. Why? Because blame is not authentic Ho'oponopono.
but to show how the human mind strives to make sense out of nonsense. I have no idea if I am right or wrong about his motivations, nor does it matter. The real point is that Dr. Hewland was right. The shit did hit the fan. What did I do to handle the crisis the shared program in my friend and me triggered? Nothing. या सो डॉक्टर जो विटाले हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो इतना धोखा किया, मतलब केस कर दिया ये कह के कि जो विटाली को मुझे इतने सारे पैसे देने हैं और बेस्ट फ्रेंड्स बिजनेस पार्टनर सब ठीक है ना, और इस तरह से उसने बिहेव किया। तो कहते हैं कि मुझे अब ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत मनी क्राइसिस थी, लेकिन अगर उसको मनी क्राइसिस थी तो उसको मुझे बताना चाहिए था, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और डॉक्टर जो विटाल ने तो वैसे ही सोचा था कि उसको बहुत कार्स का शौक था और उसकी फेवरेट कार थी, कोई ए पर्टिकुलर फेवरेट कार थी कि वो साइन करके अपना उसको वो अपने दोस्त को कार देंगे रशिया से वापस आते ही। तो उन्होंने ये सब, और फिर उस फ्रेंड ने जब इतना कुछ किया, उनके पास डॉक्टर जो विटाले के पास सारी उनकी वो थी ईमेल्स थी जो उन्होंने इनके कम्युनिटी मेंबर्स को भेजी थी, बिकॉज इनके कम्युनिटी मेंबर्स ने इनको दिखाए कि देखो तुम्हारे अगेंस्ट उसने ऐसी ऐसी ईमेल्स लिखी हैं, ऐसे लेटर्स भेजे हैं, है ना। जो न्यूज़पेपर्स और वो सब थे उन लोगों ने भी डॉक्टर जो विटाली को आके बता दिया था, बिकॉज वो ऑलरेडी इनके साथ इनके बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो उन्होंने बताया कि देखो वो आपके बारे में क्या बुरा भला बोल रहा है, गलत गलत बातें, और आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी चीजें आपकी बुराइयों को निकाल निकाल के। तो डॉक्टर जो विटाले को डेफिनेटली बुरा तो लग रहा था, बट उनको बार बार अपने मेंटोर डॉक्टर ह्यूलन की बात याद आ रही थी, जिन्होंने ये चीज कही थी उनसे कि देखो कोई भी चीज अब तुम्हारे जीवन में हो रही है तो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर का प्रोग्राम है जो प्ले हो रहा है, तो बस वो रिप्ले हो रहा है, तो अपने अंदर के प्रोग्राम को चेंज कर दो। तो इसीलिए डॉक्टर जो विटाले को लगा कि मुझे नॉन स्टॉप क्लीनिंग करने की जरूरत है अपने अंदर से, है ना। वो कह रहे थे कि वो जाना चाहते थे इन सबको, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पब्लिकली जाके क्लियर करना, या वो खुद पुलिस केस कर दें उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसने तो लॉ सूट करा ही था इनके अगेंस्ट कि इन्होंने इनके पास मेरे बहुत ज्यादा पैसे हैं और ये मुझे लौटा नहीं रहे। उस फ्रेंड ने डॉक्टर जो विटाले के ऊपर केस कर दिया था, है ना। तो ये डॉक्टर जो विटाले भी कर सकते थे, बट उनको डॉक्टर ह्यूलन की बात याद आई कि कोई फायदा नहीं है वो सब करके, तुम अपने अंदर की क्लीनिंग करो, अपने आप ये वाला मैटर रिजॉल्व हो जाएगा और बहुत डिवाइन प्लान डिवाइन तरीके से ये रिजॉल्व होगा, है ना। लेकिन उनको डिस्टर्ब लग रहा था, उनको लग रहा था कि अगर उसको पैसे चाहिए थे तो मुझे बोलता है एक बार, क्योंकि इतनी ब्लेम उनका एक भी ऑथेंटिक नहीं था। अजीबोगरीब बातें उन बता रही थी डॉक्टर जो विटाली को लग रहा था ये सब तो हुआ भी नहीं है कभी, बट उसको यही था कि उसको पैसा चाहिए था। तो उनको कोई बिल्कुल वो सब नॉन सेंसिकल लग रहा था कि जो जो उन्होंने इनको ब्लेम किया हुआ था। तो बट उनको फिर ये याद आया कि डॉक्टर ह्यूलन ने तो बोला ही था कि ये वाली किताब जब पब्लिश होगी मार्केट में जाएगी, बिकॉज ये बहुत बड़ी टीचिंग है जो पूरी दुनिया बदलने के लिए केपेबल है। तो ये जो टीचिंग है हो ओपोनोपोनो की, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो ये जब पब्लिकली लोगों को पता लगेगा इसके बारे में, किताब जब जाएगी, तो डेफिनेटली तुम बिल्कुल प्रिपेयर रहना दैट दिस शिट विल हिट यू। तो उनको लगा कि देखो शिट को शायद इसी तरह हिट करना था मेरे जीवन में, और यही डॉक्टर ह्यूलन ने उनको पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था, है ना। तो उनको ये पता लगा कि नहीं, ये एक शेयर्ड प्रोग्राम है जो ये कर रहा है, मेरी मेमोरी जो रिप्ले हो रही है उसके कारण, है ना, दैट वे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैंने क्या किया इतनी बड़ी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, नथिंग। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। I didn't hire a lawyer or contact any government agency. That did feel loving and forgiving or anything like authentic Ho'oponopono. Even though my friend did some horrible things in an attempt to ruin my reputation, means which hurt even more. Why? Because he knew about full responsibility and clearing. I didn't retaliate. Instead, I cleaned. I felt my deep pain, the betrayal, and the injustice, and I took it to the divine. I used the very process Dr. Hewland taught me. I took responsibility. I owned the situation. I didn't say anything negative publicly. And I'm only sharing the story with you now for a larger lesson. Means
to come in a moment. I took the drama inside, and that's where I cleaned it. I also used an advanced form of Ho'oponopono, which I will share with you later in this book. The combination of all these methods finally allowed me to release the energy of my perceptions about my former friend. The drama blew over. He stopped his smear campaign. The dust settled. Life went on. Business continued as usual, just without him in my life. I miss the loving relationship we had, but I would rather be free than frantic. Interestingly, he contacted me while I was writing this book to ask if I would lead a Ho'oponopono event with him. Was it a sign that my clearing had worked and that we were now peaceful? Yes, I passed on his offer, though. He was the past, and I had cleaned it and let it go. I love him, forgive him, and wish him well. Let's move onward. What's the greatest lesson here? Please understand that none of this drama was my friend's fault, nor was any of it my fault. Nobody is to be blamed. The cause was a program. या सो उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए जब डॉक्टर जो विटाली को लगा कि नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, बिकॉज मेरे अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम है जिसके जो रिप्ले हो रहा है इस पर्सन के इस तरह के बिहेवियर में. तो उन्होंने इंसेजेंटली क्लीन किया, उन्होंने एडवांस होपोनोपोनो टेक्निक्स भी की, है ना, मतलब बहुत सारे इरेजर एंड मोनाक जो प्रेयर्स हैं वो सब भी उन्होंने बहुत की, और 4 फ्रेजेस भी लगातार करते रहे और उनके अंदर से वो कह रहे थे कि लाइफ चलती गई, बिजनेस भी अच्छा होता गया, सब होता गया, बट मैं अभी भी अपने उस फ्रेंड को मिस कर रहा था. लेकिन क्योंकि इतने सालों से वो लोग साथ थे ना, मतलब 2004 के आसपास, मतलब उसके भी पहले से वो लोग फ्रेंड्स थे. 2004-5 में तो उसने पहली बार बताया था डॉक्टर यूलेन के बारे में, डॉक्टर जो विटाली को, उस फ्रेंड ने. तो इतने क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने सारे इनके वर्कशॉप साथ में किए थे डॉक्टर ह्यूलेन के, और इतने मतलब पूरे टाइम साथ रहा, और एकदम से तो वो मिस भी कर रहे थे क्योंकि उसकी प्रेजेंस, बिकॉज इतने सालों से उन्होंने बहुत अच्छा वक्त भी बिताया था, तो वो अपने उस फ्रेंड को मिस भी कर रहे थे. लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, उसके साथ रहने से तो अच्छा है कि मतलब फ्रैंटिक होके रहने से तो अच्छा है कि अपने दिमाग का पीस हो जाए. तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चला गया, डजेंट मैटर. तो उन्होंने बहुत अपनी क्लीनिंग की, उसके बाद लाइफ बहुत पीसफुल हो गई. और फिर फाइनली जब वो ये वाली किताब लिख रहे थे तो उस फ्रेंड का एक दिन फोन आया, इमेजिन, और उसने उसने फिर वो सब खत्म कर दिया जो उसको मलाइन करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था ना, ईमेल भेजना, किसी को फोन कॉल करना, गंदी गंदी चीजें, इंटरव्यूज भी देना, इनके बारे में गलत सलत बोलना, वो उसने जैसे डॉक्टर जो विटाली क्लीन कर रहे थे, लगातार पोनो कर रहे थे, तो उस फ्रेंड का दिमाग ठीक होने लग गया. उसने इनको जो मलाइन करने का कैंपेन था ना, बुरा भला बोलने वाला जो उन्होंने कैंपेन उस फ्रेंड ने चला रखा था, उसने वो बंद कर दिया. उसने इनको स्मेयर करना छोड़ दिया सब कुछ, और बहुत पीस हो गया, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कुछ टाइम तक. और फिर वन फाइन डे उसका फोन आया कि वो एक होपोनोपोनो का वेबिनार कर रहा है, और उसने डॉक्टर जो विटाली को कहा दैट लेट अस डू इट टुगेदर, है ना. तो डॉक्टर ह्यूले ने सुन लिया, उन्होंने कहा कि चलो इसको माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. अब पता नहीं वो किया है कि नहीं किया है, बट इसमें लिखा हुआ है ही पास्ड ऑन हिज ऑफर. आई डोंट नो ये वो पास और फेल वाला है कि उन्होंने ऑफर ले लिया, कि उन्होंने कहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, जो भी है हम फ्रेंड्स रहेंगे हमेशा, और वैसे भी पास्ड ऑन दैट ऑफर, दो मे बी ही डिड इट, हमको आगे जाके पता लग जाएगा. बट उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो भी पास्ट में हुआ था वो मेरे ही अंदर था ना, वो इस पर्सन के कारण तो नहीं था, ये तो बस मेरी मेमोरी इस पर्सन के रूप में रिप्ले हो रही थी. तो उन्होंने क्लीन कर दिया और उन्होंने लेट गो कर दिया. फिर उन्होंने कहा कि आई लव हिम, आई फॉरगिव हिम एंड विश हिम वेल, इस तरह से, दैट वे. उसके बाद ही सेड लेट्स मूव ऑन, और या आगे बढ़ते हैं. This is essential to grasp. I took complete responsibility for the program. I became aware of in myself.
As I cleaned on that program, the situation resolved. That is the first lesson to get. It's the reason I have shared this story with you. Even for authors and gurus, it all comes down to using the practice of Ho'oponopono to clear programs, memories, and other data to return to the state of pure love. As Dr. Hewlin so often says, I am only here to clean. As you learn in this book, life will always present you with challenges. That's the nature of life. The get out of jail free card is the practice of Ho'oponopono. As you say the 4 phrases, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. You delete programs and beliefs you aren't even aware of. You aren't even aware of, making your adventure through life easier. The more you clean, the more data you delete, and the closer you get to the divinity or zero. Is it really that easy? Does it work all the time? Why does life often seem to get worse before it gets better? Stay with me and let's go deeper into the adventure. Yeah. Thank you so much. This is Thank how you. much we are going to study today. Thank you, Rekha, for your wonderful words and for your beautiful heart, beautiful reading. मुझे स्पेशली आपका वो वाई बड़ा अच्छा लगता है. बीच में कहीं से भी वाई आ जाता है. Your तकिया कलाम is so nice. It's so interesting. That makes you unique and different. So thank you for your voice. Thank you. God Thank you bless so you much. always. ओके सो यहाँ पे जैसे ये इसके साथ हम चैप्टर 1 खत्म हो गया है, जिसके बारे में जो शिट हिट करेगी ये डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर जो बैटल को बताया था और बताया था कि किताब निकलने के बाद तुमको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है और तुम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहो. तो ये बिल्कुल तैयार भी थे डॉक्टर जो बेटाले, मगर उनको पता नहीं था कि मतलब उनका बेस्ट फ्रेंड इस तरह से करेगा बिहेव, है ना. सो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर ह्यूलन की सारी बातें याद थी, मुझे ये पता था कि मैं मेमोरी शेयर कर रहा हूँ उस पर्सन के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी. तो मुझे बस ये पता था दैट डॉक्टर ह्यूलन ने जो कहा था आई एम ओनली हियर टू क्लीन, वो यही बोलते थे. इनफैक्ट उन्होंने जब डॉक्टर जो बेटाले ने डॉक्टर ह्यूलन को कहा कि ये सेकेंड बुक साथ में को ऑथर करने के लिए, ये वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं एट जीरो, तो इसके लिए भी को ऑथर करने के लिए कहा था कि साथ में लिखते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे भी उनकी वो एज होती जा रही थी. उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा क्लीनिंग करने की जरूरत है, बिकॉज वर्ल्ड शायद इस चीज के लिए भी रेडी नहीं है, किसी भी तरह की प्रेयर के लिए, और ये सोचना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए. तो शायद उसके लिए तो आई कैन क्लीन द वर्ल्ड, आई एम केपेबल, और मैं इस वर्ल्ड को क्लीन करता रहूंगा. ये चीज डॉक्टर ह्यूलन ने बोली थी, बट इनको कहा था यू गो अहेड और तुम ये वाली किताब लिखो. तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है दैट पढ़ा है कि डॉक्टर जो बेटाले ने ये चीज बहुत अच्छी सीख ली थी. उन्होंने हमको ये हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस को एक नाम दिया है दैट अगर आपको जेल फ्री कार्ड चाहिए तो फिर ये प्रैक्टिस आती है हैंडी. जेल फ्री कार्ड मतलब हम किसी भी, अब हो सकता है हम ग्रीड के बंधन में है ना, मे बी लालच आ गया है हमको, हमको लग रहा है प्रॉपर्टी मिल जाए, हम पैसे की कमी के बंधन में है कि बंधे हुए हैं और उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं, है ना. मनी इश्यूज आते जा रहे हैं. हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारे लाइफ में, हमको लग रही है हम उसके बंधन में, हम बार बार उसी को सोचते हैं, उसी जेल में बंधे हैं और उस चीज से, उस सिचुएशन जो हमारे जीवन में चल रही है हम उसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. या फिर हम डिसरिस्पेक्ट के बंधन में कि जहां जा रहे हैं वहां पे डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, पैटर्न की तरह हमको चेज कर रहा है बार 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 बार. जहां जा रहे हैं वर्क प्लेस पे भी डिसरिस्पेक्ट है, इधर भी डिसरिस्पेक्ट है, कहीं और जा रहे हैं वहां पे भी डिसरिस्पेक्ट है, कोई हमको कुछ भी बोल देता है ना. इस तरह तो हो सकता है वो वाला हमारा जेल हो. तो हम सबके अलग अलग जेल होते हैं जिस बंधन से हमको बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है ना. बहुत साल वो पैटर्न की तरह हम वहां पे रहे और उस जेल में कंफर्टेबल रहने की हमारी आदत पड़ गई है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन हमको जेल फ्री कार्ड चाहिए ना, हमको वो कार्ड चाहिए जिससे हम हमेशा के लिए उस जेल से निकल जाएं. तो उसके लिए उन्होंने बोला है ये वाली प्रैक्टिस होती है हो'ओपोनोपोनो की, है ना. तो उन्होंने डिसाइड किया डॉक्टर जो बेटाले ने कि नहीं, मैं बिल्कुल लॉयर को भी नहीं हायर करूंगा और मैं कोई केस नहीं करूंगा उसके अगेंस्ट, और मुझे कोई क्लैरिफिकेशन भी किसी को देने की जरूरत नहीं है दैट आई एम अ वेरी गुड पर्सन. मेरा बस ये काम है कि मुझे ये पता लग गया मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी है जिसके कारण ये चीज मैंने अपने जीवन में अट्रैक्ट की है, तो मैं बस अपने आप को क्लीन करूंगा ये बोल के आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, है ना. जिसके चलते वो सारे प्रोग्राम्स जो डॉक्टर जो बेटाले के अंदर चल रहे थे, वो सारे प्रोग्राम्स एंड बिलीव्स जो भी था, है ना, वो डिलीट होने लग जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे डिवाइन एनर्जी के साथ.
इस तरह से। बट इज इट दैट इजी? नो, इट्स नॉट। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप बिल्कुल डाउन ट्रॉडन होते हो और उस वक्त वहां पे ये सोचना कि नो, आई विल कम आउट ऑफ इट, है ना। बहुत जिगर चाहिए होता है इसके लिए कि जब सोचते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला, इज इट रियली, डज इट वर्क ऑल द टाइम, व्हाई डज लाइफ ऑफन सीम टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, है ना। ऐसे कहते हैं द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। ये एक फ्रेज है जो हमने शुरू से, कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है जब उजाला होने वाला होता है सुबह। उस वक्त सबसे डार्क मोमेंट होता है पूरी रात का, जब एकदम से रोशनी आने वाली होती है। तो ये क्यों बोला गया है, ये फ्रेज में बहुत सत्य है ना, बहुत सच है इस फ्रेज में। एक्चुअली जब डॉन आने वाला होता है, सुबह सनराइज होने वाला थी, उसके पहले सबसे गुप अंधेरा होता है, सबसे डार्क, चाहे कितनी भी स्टारी नाइट हो, खूब सारे स्टार्स हो, बट एकदम से एक पिच डार्क वाला मोमेंट आता है। तो ये जीवन का सत्य है कि ऐसे होता है ना। लेकिन वो इसीलिए होता है, जैसे आगे जाके वो इस स्टेटमेंट को भी समझाएंगे कि क्यों रात, सुबह होने के पहले रात सबसे डार्क होती है। जिसके कारण, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आके वो निकल रही होती है, और उसके बाद डेफिनेटली एक, बहुत कहते हैं ना, हर अंधेरे की एक नई सुबह होती है, और रोज का दिन एक नई सुबह का दिन होता है, जिसमें आप फ्रेश डिटर्मिनेशन लेते हो, एक फ्रेश कन्विक्शन के साथ अपनी लाइफ लीड करते हो, और आप पावरफुल फील करते हो कि नहीं, फ्रॉम टुडे कोई बात नहीं, जो कल तक था वो हमारा पास्ट है, वो हमारा भूतकाल है, भूत सच नहीं होता। तो हम आज से अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे, हम अपने थॉट्स एंड वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी मेंटल मसल बनाएंगे कि जब भी हम लुढ़क रहे हो इधर उधर, तो हम अपनी पावर को दोबारा से हार्नेस कर लें, और हम ये सोचें कि ब्रह्मास्त्र तो हमारे हाथ में है ना, फिर हम सफर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज सोचना। और फिर वो बोल रहे हैं डॉक्टर जो विटाले फर्स्ट चैप्टर के एंड में, स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो, मैं आपको बहुत सुंदर लाइफ के एडवेंचर पे लेके चलूंगा। तो ये चीज उनको कहना था। और फिर कल से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है यू विल नेवर बी द सेम, है ना। बिकॉज हमको कहीं कहीं एरियाज में इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। हो सकता है हम लोगों को खुल के बता नहीं पाते हो, हमें ये लगता हो हम कभी पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं कि उनको ये बुरा लगेगा, इसलिए हमको ये नहीं करना चाहिए, हम 2 बार सोचते हैं कुछ करने के पहले। तो कुछ कुछ हमारे बिहेवियर ट्रेट्स हैं जिनको हम अच्छा समझते हैं, है ना। मतलब वी वी आर टू सॉफ्ट समटाइम्स, बिकॉज हमको हार्श नहीं बोला जाता। जैसे कभी भी आप बोलोगे ना कोई इंटरव्यूज, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपको अच्छा सुनना है कि आपको सच सुनना है। तो इट इज लाइक कि सच सुनना है, तो सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो हमारे लिए आई ओपनिंग होता है, नहीं तो हमको पता ही नहीं होता, है ना। अगर हमको कोई चीज, ये हार्श वाली सिचुएशन आई डॉक्टर जो बिटाले के जीवन में, तब ना उनको पता लगा कि उनके अंदर पता नहीं कितने जन्मों की ये वाली मेमोरी वो लेके बैठे हुए हैं। एजेंट इट, उनके यहाँ तो मेमोरी थी, जो मैंने आपको बताया कि किसी ने उनको बैक स्टैप किया, तो उनको उनको जान से मार दिया था, उनकी डेथ पिछले जन्म में ऐसी हुई थी, है ना। जो डॉक्टर ह्यूलेन ने देखा था, मतलब डॉक्टर ह्यूलेन ने डॉक्टर जो बिटाले को बताया कि तुम क्राउड में थे और तुम इतने अच्छी स्पीच दे रहे थे और लोगों को बहुत अच्छा लगा और तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग थी और तुम बहुत अच्छे ओरेटर थे, लेकिन किसी ने आके तुमको मार डाला, है ना, जिसके कारण तुम्हारी डेथ हो गई। तो अब उस तरह की मेमोरी लेके, वो जो कहते हैं ना, जब डेथ के टाइम जो आपका माइंडसेट होता है, वो वो वाला संस्कार आप अगले जन्म में उसी को लेके पैदा होते हो। जो आखिरी 40 मिनट होते हैं आपके, वो आपका फ्यूचर बनाते हैं, और उसमें से भी स्पेशली जो 40 सेकंड होते हैं मरने के पहले, है ना, आत्मा को शरीर छोड़ने के पहले जो आखिरी 40 सेकंड होते हैं, वो आपके अगले जन्म के संस्कार को रीडिफाइन करते हैं। तो उनके 40 सेकंड सोचो पिछले जन्म में कैसे थे, जब पता लगा कि मुझे किसी ने शूट कर दिया और मैं क्राउड में हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, और मुझे बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रही है। ऑब्वियसली कोई शूट करेगा या कोई चाकू से मारेगा, दर्द कितनी ज्यादा होगी, और अनएक्सपेक्टेड लगेगा कि ये इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, है ना। ये चीज, यही संस्कार लेके वो अगले जन्म में पैदा हुए थे डॉक्टर जो बिटाले, इस जन्म में जिसमें हम भी हैं। डॉक्टर जो बिटाले अभी भी है ना। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने उनको ये वाली बात बताई थी कि पिछले जन्म में तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था और तुम इसी के चलते फिर तुमने अपना जीवन छोड़ दिया था, वो तुम्हारा लास्ट डे था पिछले जन्म का, और उसके बाद तुम इस जन्म में बॉर्न हुए। तो अब ऑब्वियसली उनका ये सारी मेमोरीज जो थी कि किसी ने उनको चाकू मारा, पीछे से धोखा दिया, है ना, उसी चीज को लेके वो पैदा हुए। और यहाँ पे यही जो उनका बेस्ट फ्रेंड, सबसे ट्रस्टेड पर्सन, जिस पे वो ब्लाइंड फेथ कर सकते थे, जो सिर्फ आई लव यू के रट मारता था, लेकिन उसने ऐसा किया, तो डॉक्टर जो विटाले को पता लग गया कि मेरे कुछ मेमोरीज हैं, शेयर्ड मेमोरीज, जिसके कारण ये सब हुआ है। सो एनी हाउ आगे हम पढ़ते हैं बुक में, हमको बहुत क्लैरिटी आएगी। सो थैंक यू सो मच।